हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो बहुत टाइम से एक पॉइंट चल रहा था कि सर एग्ज़ाम का होंगे या नहीं होंगे, उस चीज़ को लेकर एक नोटिफिकेशन आई है और एग्ज़ाम होने की नोटिफिकेशन आई है आप सब बच्चों के लिए। लेकिन जिन बच्चों के लिए कोविड की दिक्कत थी या फिर जो भी प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, खासकर उन बच्चों के जिनको कोविड हो रखा है, उनके लिए आईसीएआई ने ऑप्ट आउट स्कीम निकाल दी है। तो गाइज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका टाइम ऑलरेडी बहुत कम है आप लोगों के पास। और अभी थोड़ी देर पहले 21 जून को आज एक नोटिफिकेशन आई है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कोविड हो रखा है, उनके पेरेंट्स को या फिर किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर को अगर कोविड हो रखा है तो वो बच्चे अपने एग्जाम को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और ऑप्ट आउट करके आपको एग्जाम देना होगा कब? नवंबर 21 में। ये नोटिफिकेशन आईसीआई की साइट पे अवेलेबल है, आप उसको वहां से जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो जो ब्रीफ थोड़े से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द आईसीआई अनाउंसमेंट जो कि 5 जून को आई थी, इट वाज अनाउंस्ड दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 5 जुलाई टू 20 जुलाई। ये फाउंडेशन के थे या इंटरमीडिएट के थे या फाइनल के थे, ये 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई। और जो फाउंडेशन के थे वो जो कि 24 जुलाई को पोस्टपोन कर दिए गए थे, उन सब के लिए है। इन दिस रिगार्ड इट इज हेयर बाय कंफर्म दैट in case examinee himself, herself, or his or her grandparents, parents, spouse, children, siblings residing in the same premises, यानी कि जिस घर में आप रहते हैं उसी सेम बिल्डिंग में, अगर उसी premises में किसी को भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, सिबलिंग्स को, या फिर जिस तरह से भी किसी को भी अगर कोविड है, तो वो बच्चे क्या कर सकता है, उनको ऑप्ट आउट स्कीम दी जा रही है कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट टू कैरी कर सकते हैं। उनकी फीस भी कैरी ओवर हो जाएगी, उनकी एग्जामेशन भी आपको दी जाएगी। यानी कि अगर आपके पास एग्जामेशन थी, इस अटेम्प्ट में आपकी लास्ट एग्जामेशन थी, तो आप नवंबर में उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जो आपने फी पे कर दी है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और आप एग्जाम दे सकते हैं कब? नवंबर 21 में। यहाँ पर पिछली बार की तरह नहीं है कि नवंबर में एग्जाम जनवरी में होंगे, नहीं। इस बार एग्जाम अगर आपने नहीं दिए तो आपको कैरी फॉरवर्ड करके नवंबर में डाला जा रहा है। ऑप्ट आउट नवंबर के लिए है, कोई अलग से एग्जामिनेशन साइकिल नहीं लाई जा रही है। नाउ examinees availing this facility need to adhere to the following guidelines। कुछ कंडीशंस हैं उनकी, उन कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको ये ऑप्ट आउट फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी। The opt-out can be exercised by login into examination portal and submitting COVID-19 positive RT-PCR report। आपको RT-PCR की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी along with your आधार कार्ड एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आईसीआई की साइट से अवेलेबल होगा आपको। उसके अलावा द एग्जामिनी हैज टू सबमिट द कोविड-19 पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट इशूड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी। यानी कि आप कहीं से भी करा के नहीं पहुंच जाएंगे, जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी है उसी के रिपोर्ट को मान्यता दी जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट ऑल सच रिपोर्ट शैल बी वेरीफाइड बाय आईसीआई फ्रॉम the said laboratory and in case the same is found to be false, strict actions to be decided by the committee shall be taken। अगर आपने कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश की या कुछ भी जानबूझकर कोई भी गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से काम करने की कोशिश की, तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। द एग्जामिनी हैज टू सबमिट हिज और हर आधार कार्ड अलॉन्ग विद आधार कार्ड ऑफ इन्फेक्टेड रिलेटिव एज द केस मे बी। इन केस अगर आपके पेरेंट्स को कोविड है, आपको अपना एग्जाम ऑप्ट आउट करना है, तो आपको अपना आधार कार्ड और साथ साथ अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनीज में नोटेड दैट कोविड-19 पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट शेल बी ऑफ अ डेट विच इज ऑफ ऑन और आफ्टर ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस अनाउंसमेंट टू एनी डेट अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स फॉर विच द एग्जामिनी हैज अप्लाइड टू अपेयर। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आज ही नोटिफिकेशन आई है 21 जून से लेकर 21 जून के बाद तक, जब तक एग्जाम खत्म हो जाते हैं, इस बीच में कभी की भी कोई कोविड-19 की पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट होगी तो आपके लिए ऑप्ट आउट फैसिलिटी अवेलेबल होगी। नाउ examinees who opt out from May July 21 examination cycle will be allowed to write their examination in November 21 examination cycle and the last attempt of the old course for final and intermediate examination shall be extended to November 21। अगर आपके पास कोई एग्जामिनेशन वगैरह भी है तो वो भी सब आपके नवंबर 21 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। एग्जामिनेशन ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु आर अलाउड टू ऑप्ट आउट फॉर May July 21 एग्जामिनेशन। तो ओल्ड कोर्स वालों के जो भी लास्ट था एग्जाम, जी ये वाला अटेम्प्ट लास्ट था, तो उनका भी एक्सटेंड कर दिया गया, 1 नवंबर अटेम्प्ट तक के लिए लाया गया है। If a student has opted out in any paper during the entire cycle of the examination, then she will not be permitted to appear in any of the remaining paper। आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, सीए इंटर का या सीए फाइनल का, आपने 3 पेपर दे दिए हैं। 3 पेपर के बाद आपको लगा जी अब मैं ऑप्ट आउट नहीं कर सकता, अब मैं एग्जाम में मेरे को कोविड हो गया है, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आप 4th पेपर नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट के बाद हो गया, सेकंड के बाद हो गया, थर्ड के बाद हो गया, तो आपके पास अलाउड नहीं होगा वो करना। अगर आपका 4 पेपर आप दे चुके हो, अब 5वां पेपर देने जा रहे हो, तो आपके 4 पेपर के बाद अब आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपके 4 पेपर का एक ग्रुप पूरा काउंट किया जाएगा। 5th 6th 7th 8th किसी में भी अगर आपने ऑप्ट आउट किया है
तो 8th के बाद तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, तो 5, 6, 7 तक अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपका ग्रुप 1 का मान लिया जाएगा कि आपने एग्जाम दे दिए हैं। यही लास्ट पॉइंट में लिखा है। इफ अ स्टूडेंट हैज अपेयर्ड फॉर फर्स्ट ग्रुप देन ऑप्ट आउट्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट पेपर of the second group, the result of the first group will be declared and opt out option will apply only to the सेकेंड ग्रुप। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरना और अपनी ऑप्ट आउट फैसिलिटी को अगर आपने अवेल करना है तो उसके अकॉर्डिंग अवेल कीजिएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन जो आज आई है वो इस चीज़ की आई है, मैं आपको आईसीआई की वेबसाइट पे दिखा दूं। आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर इसकी नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगी, एक इस चीज़ की कि भी बाकी सब बच्चों के लिए उन्होंने रोल नंबर्स, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे दी है। ये लीजिए, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आप सब बच्चे। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के लिए बेटा एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। जो बच्चे अपनी तरफ से सही जगह पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर रखें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी अब आ चुकी है। आप अपने एडमिट कार्ड्स को अब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और जिन जिन को अपना ऑप्ट आउट करना है उसको ध्यान से पढ़कर अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करा दीजिएगा, ताकि आप टाइमली बेसिस पर अपना ऑप्ट आउट कर सकें। ऑल्दो आपके पास एग्जाम खत्म होने तक का टाइम भी होता है, लेकिन बिल्कुल डिले नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन में है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पा रहे या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप ऑप्ट आउट करके नवंबर साइकिल में जा सकते हैं। नवंबर में आपके एग्जाम होंगे, इस बीच में कोई भी नया एग्जामिनेशन साइकिल नहीं लाया गया है। सो गाइस, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम देने की पोजीशन में हैं तो प्लीज़ इस ऑप्ट आउट फैसिलिटी को मत ऑप्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है जी हम इस वक्त पे पोजीशन में नहीं हैं, हम नहीं पढ़ पाए, हमारा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे, तो इन दैट केस आपका वैसे भी अटेम्प्ट नवंबर में ही जा रहा है, तो बीच में कोई एग्जामिनेशन साइकिल नहीं है, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास 1% भी चांस है कि आप एग्जाम दे सकते हैं या सिचुएशन आने वाले 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, तो आप प्लीज़ एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम मिस मत कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे आपसे, थैंक यू।